हमारे जीवन में हमें हमेशा कुछ अच्छा पाने की आस रहती है। हर कोई चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, चाहते कि नहीं, है ना? आश सबके मन में है और इसी आशा से जीते भी है। लेकिन केवल आस रखने से काम नहीं चलता। ये आशा जब प्रबल बनकर प्यास बन जाती है तब हमारा प्रयास जगता है, और जब प्रयास होता है तभी हमें आभास और एहसास होता है। आज की 4 बातें हैं: आस, प्यास, प्रयास और आभास। सबके मन में सुख की चाह है, सुख की आशा है कि नहीं है? है? सब चाहते हैं हमारा जीवन सुखी हो जाए, लेकिन प्यास है। सुख की आस है लेकिन सुख की प्यास। तुम्हारे मन में धन की आस है तो धन की आस नहीं, धन की प्यास है, और धन की प्यास ही नहीं, धन के का पाने का प्रयास भी है। और हर पल तुम उसी का आभास करते हो, क्योंकि तुम्हारी धारणा बनी है मेरे पास जितना धन होगा उतना सुख होगा। इसलिए धन पाने की आस नहीं, प्यास जगी, और उस प्यास के परिणाम स्वरूप सतत प्रयास भी चलता है, चल रहा है। संत कहते हैं जैसी चाह तुम्हारे मन में धन की है, सच्चे अर्थों में वैसी चाह सुख की हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। कहते जरूर है कि हमें सुख चाहिए, लेकिन भ्रांति ऐसी बनी है कि लगता है सारा सुख धन वैभव की उपलब्धि में ही है। इसलिए तुम्हारी आस भी उसी की, प्यास भी उसी की, प्रयास भी उसी का, और आभास भी उसी का, है ना? इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें सच्चे अर्थों में सुख की चाह है तो सबसे पहले ये जानो कि असल में सुख है क्या। बोलो, आप सबसे पूछूं, आपकी दृष्टि में सुख का मतलब क्या है? क्या बोलोगे? बोलो। अच्छा, छोड़ो, पलट दें हम। मैं कहूं कि ये आदमी बड़ा सुखी है, किसी व्यक्ति का परिचय करते समय अगर ये कहा जाए कि ये बड़ा सुखी आदमी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? हाँ, बिल्कुल। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, बड़ी बिल्डिंग, रुआब, रुतबा, हाँ, 5 उंगली घी में, सिर कढ़ाई में, यही है ना? बस हमारे जीवन की यही सबसे बड़ी भूल रही है। हर व्यक्ति उसी भ्रांत धारणा में जीता आ रहा है। हाँ, लोगों की दृष्टि में केवल वैभव, धन, संपदा, यश, प्रतिष्ठा या भौतिक उपलब्धियां ही उनके सुख का आधार दिखती है, और उसी को पाने के पीछे आदमी परेशान होता है। बताओ, 24 घंटे में तुम्हारा जो समय जाता है किसके लिए जाता है? इसी के लिए ना। हाँ, धनोपार्जन के लिए। किसी से पूछो भैया धनोपार्जन क्यों कर रहे? बोले इसलिए सुख से जिए। तो तू बता भाई, धनोपार्जन कह रहा है सुख से जीने के लिए, धनोपार्जन तो कर लिया, सुख आया कि नहीं आया ये तो देख। हाँ, सब ज्ञानी ये कह रहे संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं बदलने वाले हैं। महाराज आप तो कितने ही बोलो, हम तो आपका प्रवचन सुन लेंगे क्योंकि आपको बुला के लाए।
रास्ता बदलने वाले नहीं। ये एक बड़ी भ्रांति है, इसको बोलते हैं मूल में भूल। जब तक ये अवधारणा बनी रहेगी, जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए हमें अपनी अवधारणा को ठीक करने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में अगर ये धारणा है कि ये धन वैभव में ही सुख है, तो थोड़ा पलट करके तो देखो, तुमने धन वैभव तो खूब कमाया, यदि धन वैभव में सुख है तो तुम्हारा जितना धन बढ़ा उतना सुख भी बढ़ना चाहिए। बढ़ा क्या? क्या बढ़ा? बोलो। महाराज जी, जितना जितना धन बढ़ा उतनी उतनी धन की प्यास और बढ़ी। बोलो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी 1980 में मेरे मन में एक दिन आया था कि जिस दिन हमारे पास 1 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी मैं आराम से रहूँगा। बोला, महाराज जी मैंने सोचा 1980 में कि जिस दिन मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति हो जाएगी आराम से रहूँगा, आप लोगों की सेवा करूँगा। महाराज आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि वो 1 करोड़ का टारगेट हमारा 82 में पूरा हो गया। महाराज जी 82 में पूरा हो गया। जब 1 करोड़ हो गया तो हमने कहा अब करेंगे क्या? उसने आप बीती बताई। बोले आप करेंगे क्या? तो उसने कहा, मन में आया कि अब अपने पास तो सारी लाइन लिंक बन गई और बढ़ाओ। वो आदमी, अभी कुछ वर्षों के पहले की बात है, वो आदमी 100 करोड़ तक पहुंच गया। योग उसका अच्छा रहा। 1 करोड़ में मैं आराम से रहूँगा 1980 में जो सोचता था, वो आदमी आज 100 करोड़ का धनी हो गया। अब बोलता है, महाराज अब तो 1-8 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं दिखती। पहले मैं 1 करोड़ भी बहुत ज़्यादा मांगता था, अब तो सीधे 100-200 करोड़ की बात आती है। अब महाराज आज ये अनुभव होता है, जैसे आप लोग कहते हैं, जितना पाना उतना रोना। मनुष्य जैसे जैसे पाता जाता है उसकी प्यास भी वैसे वैसे बढ़ते जाती है, क्योंकि ये भ्रांत धारणा है कि इसी में सुख है। महाराज पैसे का थोड़ा सुख तो होता, आपको क्या पता, आपके पास पैसे हो तो आप जानो। महाराज जी आपको नहीं मालूम, जब हमारे पास पैसे नहीं थे कोई नहीं पूछता था, अब जब से मेरे पास पैसे आ गए मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होता। क्यों मनिया जी, है ना? जब तक मेरे पास पैसे नहीं थे मुझे कोई नहीं पूछता था, अब पैसे आ गए तो मुझसे पूछे बिना कुछ काम नहीं होता। इसलिए अब लगता है सारा सुख तो पैसे में ही है। भैया तुम अभी भी बोल रहे हो उसमें भूल है। तुम्हें लगता है पैसे में सुख है, पैसे में सुख नहीं है। लोग तुम्हें पूछ रहे हैं इसलिए सुख है ना? लोग तुम्हें पूछ रहे हैं इसलिए सुख है। तो तुम्हें सुख इसलिए लग रहा है कि लोग तुम्हें पूछे। मैं कहता हूँ पैसा पाओगे तो लोग थोड़ा पूछेंगे, और पैसा त्यागोगे तो लोग तुम्हें पूजेंगे। अब तय कर लो क्या करना है। बोलो किसका सुख बड़ा? जिसकी पूछ हो उसकी, जिसकी पूछ हो उसका सुख बड़ा, या जिसे पूजा जाए उसका सुख बड़ा? हाँ तो बोलो ना भाई, कौन कौन पूजा करवाने के लिए तैयार है? करने की तैयारी तो आपने कर रखी है, करवाने के लिए कौन कौन तैयारी? वैकेंसी हमारे पास है, चिंता मत करना। ये धारणा बदलनी चाहिए। थोड़ा सोचो, जिस सुख की तुम कल्पना करते हो तुम्हारा तो फिर भी कोई प्रतिस्पर्धी और प्रतिद्वंदी होगा, है ना? और तुम उस टारगेट को मेंटेन करने के लिए संघर्ष करते हो। तुम्हारा संघर्ष मान लिया तुम करते रहो,
पर तीर्थंकर परमात्मा का कोई प्रतिद्वंदी था क्या? इस भूतल पर उनसे बड़ा कोई था? नहीं था ना। तुम्हारी तरह किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं। तीन लोक का वैभव उनके चरणों में न्योछावर होता है। तीन लोक के अधिपति जिनके चरणों में नमन करते, हाँ, इंद्र जिनके पास किंकर जैसा आचरण करता, उन तीर्थंकर भगवंतों को इस सत्ता, साम्राज्य और संपदा में सुख क्यों नहीं लगा? सागर तक फैली हुई धरती को जिन्होंने एक पल में त्याग दिया, क्यों? कभी विचार किया? क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि इनमें सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है? सुख जैसा दिखता है, सुख है नहीं। ये मृग मरीचिका है। तुम्हें लगता है कि पैसों से मुझे सुख मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना पैसा बढ़ेगा उतनी प्यास बढ़ेगी, उतनी तृष्णा बढ़ेगी, और जितनी तृष्णा है उतनी आकुलता है, जितनी आकुलता है उतना दुख है। मृगमरीचिका में क्या होता है? बस थोड़ा और चलूं अभी पानी मिलेगा, थोड़ा और चलूं तो पानी मिलेगा, बस थोड़ी आगे तो सरोवर है, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, है ना? वो थोड़ा और करते करते अपनी जिंदगी पूरी कर देता है, पर उसे पानी नहीं मिलता। मिले भी कैसे? पानी हो तब तो मिले। ऐसा केवल मृग के साथ होता हो ऐसी बात नहीं है, सभी प्राणी के साथ यही है। थोड़ा और हो जाए फिर आराम से रहूंगा, थोड़ा और हो जाए तो आराम से मिलूंगा, थोड़ा और हो जाए तो आराम से मिलूंगा, थोड़ा और करते करते पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हो, है ना? बोलो। और मतलब गुरुदेव कहते थे एंड है ना? एंड इसको बदलो, इसकी जगह कहो END एंड द एंड। बोलो। एंड करते करते जिंदगी का द एंड हो जाएगा और तुम्हारी बैंड बज जाएगी। होगा? हाँ? मालूम है END एंड का मतलब क्या होता है? AND एंड का मतलब क्या होता है पता? हाँ? AND एंड, हाँ? और ना? नहीं, एंड का मतलब आप लोग है ना एंड लगाते हैं और ATM लगाए रखते हैं आप लोग, है ना? खूब हर समय पैसा मिले, है ना? तो ATM का मतलब जानते क्या होता है? हाँ? ATM का मतलब क्या है? हाँ? एनी टाइम मनी, है ना? एनी टाइम मनी नहीं, एनी टाइम मौत। ATM। बोलो मुंह बंद क्यों हो गया तुम लोगों का? ये ATM कार्ड सबके पास है, कभी भी नंबर आ सकता है, कब लग जाए पता नहीं, एक क्लिक में खेल खत्म। किसके लिए? अवधारणा बदलिए। धन वैभव में हमारे लिए सुख मिलता है, जब तक ऐसी धारणा रखोगे जीवन दुखी बना रहेगा। इसकी जगह संतुष्टि में ही जीवन का सुख है,
ये अवधारणा बनाओगे तो जीवन सुखी होगा। मुझे संतोष मिले, मुझे तृप्ति मिले और मैं अपना जीवन संयम के साथ जी सकूं, ये भाव मन में हो। सच्चे सुख की आस मन में जगे और उसके लिए प्यास हो। तीर्थंकरों को उसकी ही आस थी, उसकी ही प्यास थी, इसलिए उसके प्रयास में उनने सबसे पहला काम क्या किया? जो जोड़ा था उसे छोड़ा, सब छोड़ा एक पल में। और जब छोड़कर अपनी अंतरात्मा में डूबे तब उन्हें अपने जीवन के परम सुख का एहसास हुआ, आभास हुआ। लेकिन क्या करे, अभी अभ्यास पुराना, पुरानी रूटीन में ही चल रहे। जन्म जन्मांतरों से यही होता है, बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और दौड़ते ही तो रहोगे, क्या होगा? जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी। 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी।